अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ द डे। मैं हूं आपका होस्ट बशीर मलिक। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ है चौधरी महमूद खान साहब, जो कि यहाँ पे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि मुख्तलिफ इस्लामाबाद में जो कंपनी है जो लोगों से धोखा और के साथ पेमेंट पैसे जो लेकर उनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं। इस हवाले से जो कंपनी पहले जहाँ पे थी बी फॉर यू, उसके अलावा BN2, उसके अलावा यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी है जो पे यहाँ पे लोगों को उन्होंने लेकर पैसे लेकर वर्गलाया और यहाँ सेमिनार कराया और सेमिनार के बहाने लोगों के साथ साथ उन्होंने बड़ी बड़े दावे किए और उनको सपने दिखाए। उसके बाद उनको बाग दिखाए, उसके बाद उनसे पैसे लेकर उन्हें बताया आप हमें पेमेंट दें और ये पेमेंट हम आपको दुगनी करके दे देंगे। इस हवाले से महमूद भाई आप जरा बताएं ये कंपनी किस तरह लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। बहुत शुक्रिया मलक बशीर साहब। असल में आपको पता है कि कंपनियां आए दिन फ्रॉड करती है, बनती है फ्रॉड के लिए ज़्यादातर। तो ये एक अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग BN2 कंपनी है, टाइम्स कंपनी, ये खन्ना पुल के नज़दीक वाक़ है और इन्होंने 6 माह पहले एक सेमिनार भी मुनक़्क़द कराया था। बहुत सारे लोग यहाँ आए थे और खाना भी दिया गया था लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर सबज बाग भी दिखाए गए और करोड़ों रुपए लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब प्रॉफिट का या लोगों की जो प्रोडक्ट बताई जाती हैं, जब वो अपने इन्वेस्टमेंट जो करते हैं लोग उसका रिटर्न मांगते हैं तो फिर आगे से गोल हो जाता है। अच्छा, इसमें ना महबूब भाई हमें भी पता चला कुछ आफ्ताब मेहताब नामी शख्स हैं जो यहाँ पे जिन्होंने ट्रेडिंग के मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पे वर्गलाया और मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने लूटा। इस हवाले से जो है कुराल थाना में भी, उसके अलावा यहाँ पे शहजाद थाना में भी उनके खिलाफ FIR डाल दिया, जो करोड़ों रुपए उन्होंने वहाँ से लूटे लोगों। असल में सबसे पहले तो इन्होंने जो सेमिनार कराया ना, उसमें इन्होंने लोगों को सबज बाग जब दिखाए, पैसे भी ले लिए और इनका एक फ्रंट मैन है सरफराज नामी बंदा, और जो सारा जितना भी ये पैसा सारा कुछ इकट्ठा करता है और उसका छोटा भाई है आफ्ताब। सही होगा, आफ्ताब है और आफ्ताब के साथ मेहताब अहमद गुल नवाज ने पहले भी फ्रंट पर आकर 40 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड किया। ठीक हो गया, ज़्यादा का फ्रॉड किया। फ्रॉड करने के बाद इन लोगों के ऊपर थाना कुराल में और थाना शहजाद टाउन में भी। अच्छा, एक और बात भी, ये दोनों भाई की जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल हम शक्ल है और एक भाई तो यहाँ से दुबई भी जा चुका है। ये जब इन्होंने 40 करोड़ का फ्रॉड किया उसके बाद ये दुबई भाग गए। सही हो गया, चूंकि दोनों की शक्लें आपस में बिल्कुल मैच करती हैं, तो या ये जोड़वा भाई है या इनकी बस क्योंकि भाई है और शक्लें इस तरह मिलती हैं कि वो कोई जज नहीं कर सकता। महमूद भाई आप देखें ना, वो सामने स्क्रीन के ऊपर वो देखे स्टाम्प भी नजर आ रहे हैं जो मुख्तलिफ तरीके से लोगों को साथ इन लोगों ने स्टाम्प भी किया। स्टाम्प तो मलक साहब देखें तो 5 से 10 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, 200 का स्टाम्प मिलता है। स्टाम्प का तो यहाँ पर इस तरह बिकता है जिस तरह आलू प्याज टमाटर बिक रहे हैं, और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं स्टाम्प फरोश भी शख्सी कार्ड दें, स्टाम्प दे के फारग। लेकिन स्टाम्प पे आगे कानूनी कार्रवाई जो है उसके लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उसके लिए बाकायदा प्रोसेस है। लेकिन एक दफ़ा जिस बंदे का सरमाया डूब जाता है तो वो सरमाया जब डूब जाए तो उस सरमाए को हासिल करने के लिए वैसे ही बंदा पागल हो के फिरता है। अच्छा महमूद भाई हमें बताएं, ये टेंस कंपनी है जो ऑलरेडी यहाँ पे मतलब आप खन्ना में उनका ऑफिस भी है और यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे कई रिटायर हजरात, फौजी हजरात और कई मतलब सिविलियन लोग जो मतलब उनकी तालीम एजुकेशन भी नहीं है, उनको सपने दिखाया जाता है, उन्हें बताया जाता है आप 3 दिन ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग के नाम पर उनसे 5-6 हज़ार रुपये लेकर पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको खाने के बाद उसके बाद उन्हें कहा जाता है आपकी ड्यूटी अपने इलाके में होगी और उनसे पैसे लिए जाते हैं। ये क्या है? असल में बात ये है कि ये जो टाइम्स कंपनी है इसमें कोई रिटायर आर्मी के भी लोग शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि जब यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको पहले सबक बात दिखाते हैं कि आपको रैश दी जाएगी, आपको जनाब इतना प्रॉफिट होगा, इतनी इन्वेस्टमेंट करें, फिर इतना आगे देंगे तो फिर आगे तो आगे इस तरह लालच दे के उनको एक अपने जाल में फंसा कर उसके बाद जो उनका बुरा हाल होता है वो आप यकीन करें कि बिल्कुल उनका सारा सरमाया डूब जाता है। और यहाँ पर थाना खन्ना ने भी अभी तक प्रॉपर कोई रेड वगैरह नहीं किया है और इस तरफ नहीं, इस हवाले से कई दफा हमने कंपनी वालों से बात भी की है, उन्होंने कहा ये हमारी कंपनी रजिस्टर है, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको इस तरह रजिस्टर किया पर आप लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करे, पैसे लें और धोखा फरेब करें। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कंपनी रजिस्टर है। रजिस्टर का क्या मतलब है कि आप लोगों से फ्रॉड करें जी। रजिस्टर का क्या मतलब है कि आप लोगों को बुला के उनकी जमा पूंजी लेकर और उनको दरबदर कर दें।
महमूद भाई, आप उनके ऑफिस में जाएं तो आपको पता लग जाए, वहाँ पे उन्होंने 10-10 तो सिक्योरिटी गार्ड बाहर गेट के पास उनके खड़े हैं, कोई उनके आगे बात भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, उन्होंने बहुत दफ़ा ज़दोकोब किया है लोगों को, जो वहाँ पर अपना साइलिन जो बेचारा गलती से चला गया अपने पैसे मांगने के लिए, महमूद भाई हम थोड़ी सी यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक। महमूद भाई, हमें जरा बताएं इसके हवाले से आपने क्या, पुलिस वालों ने क्या एक्शन लिया? पहली बात यह है कि मलक साहब थाना कुराल में भी बहुत सारी दरख्वास्तें दी गई हैं, तो उन दरख्वास्तों पर भी कार्रवाई नहीं है, सिर्फ एक FIR हुई है। तो बाकी जो है ज़राए ये कह रहे हैं कि थाना शहजाद टाउन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दरख्वास्तें दी हुई हैं, लेकिन पुलिस से मस नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई जो है वो जमा पूंजी के साथ लोग खेल रहे हैं। कितनी लोगों ने मुश्किल से, आज के मुश्किल हालात में लोग किस तरह मतलब 1-1 रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये कंपनियां जनाब यहाँ से बंदों को लेकर धोखा फरेब यहाँ पे हो रहा है। कोई पूछ, कई दफा मैंने देखा यहाँ पे खन्ना पे, यहाँ लोग जनाब 2-2 लाख रुपए लेकर हो रहे हैं। जनाब ये देखिए हमारे से 2 लाख रुपए ले लिया और मेडिसिन दी। ये मेडिसिन को हम कहाँ बेचे, कहाँ पे सेल करें? वो असल में जो ये पैसे देते हैं फिर मेडिसिन वगैरह के लिए आगे इन्वेस्ट करें, उसके बाद आपको डबल प्रॉफिट होगा, 2 का 4 बनेगा, 4 का 8 बनेगा, इस तरह। तो इसी चक्कर में जब ये लुटे जाते हैं तो फिर उसके बाद ये पुलिस को इन्होंने बताया, लेकिन बहुत सारे पिछले दिनों में लोगों ने जो है वो ये भी कहा है कि उन्होंने कहा जी कि हमारी को दादरसी की जाए। तो इसी हवाले से आज हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि चलें कम से कम कोई अदारा जो है वो हिले और पुलिस जो है वो आगे आए और लोगों के जो दादरसी करे। हालांकि लोगों ने IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान से भी अपील की है कि आप जो है खुदारा इसको जो है देखें। जी कंपनी को देखिए, पाकिस्तान से अपील की है, लेकिन इससे पहले आप ये देखिए B4U कंपनी थी ऑनलाइन, जनाब वो कितने लोगों से अरबों रुपए उन्होंने अरबों रुपए वो भी लूट के चली गई, कोई पूछने वाला भी नहीं है। बेसिकली FIA को भी थोड़ी सी इस तरह उनको भी तवज्जो देनी चाहिए, FIA को खास तौर पर इस पर मुकम्मल जो है वो छानबीन। देखिए सर, एक बात है, टेंस वालों ने हर इलाके के अंदर अपने शहरों के अंदर उन्होंने इतने ऑफिस बना लिए हैं और अपने वर्कर अपने रखे हुए हैं, जो आदमी बात उनके आगे कर भी नहीं सकता। बहुत सारे उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, लेकिन असल बात ये है कि जो भी आता है तो जो ताकतवर होता है वो तो शायद कुछ ले इनसे, लेकिन ज़्यादातर जो अदारे हैं या कोई मुट्ठी गर्द कर जाए तो उसके बाद अदारा भी खामोश हो जाता है। बेसिकली FIA एक ऐसा अदारा है कि अगर वो इनके ऊपर हाथ डाले तो FIA रिकवरी भी कर सकते हैं, क्योंकि FIA के जो दफात होते हैं उनमें बाकायदा रिकवरी भी शामिल होती है। अच्छा, या तो एक बात है महमूद भाई, ये रकम इतनी छोटी सी होती है, कई लोग कहते हैं भाई FIA के हम दफ्तर क्यों जाएं, किस वजह से जाएं, आगे से इतने हम भाग के हमें मिलेंगे कुछ भी नहीं, जिसकी वजह से बिल्कुल जो है अवाम खामोश है इनके आगे। असल में मसला ये देखें कि रकम छोटी हो या बड़ी हो, जमा पूंजी तो जो मेहनत की कमाई है लोगों की, जब वो चली जाती है तो बंदा वैसे ही ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है। तो अदारों को चाहिए कि इस पे देखें फौरी तौर पर, ताकि इन कंपनियों को चेक करें, इनका ऑडिट करें, इनके पास कितना पैसा आया, किधर गया, लोगों की क्या दादरसी हुई है, कोई लोगों का मतलब कोई बुरसान। महमूद भाई, ये ट्रेडिंग कंपनी के जो मतलब इनका जो मेन जो है बंदा वो अभी दुबई भागा हुआ, क्या इस हवाले से इनके ऊपर FIR तो हो चुकी है, क्या उनको लाया जाएगा पाकिस्तान? जी, दुबई अगर भाग गया तो कोई मसला नहीं है कि आए दिन आप सुनते हैं देखते हैं कि इंटरपोल मुतहर्रिक हो जाती है और बंदे को जो है वो वापस ले आते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर काम करना चाहें तो अदारे तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका होस्ट बशीर मलिक।